क्या आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं? Are you feeling stuck in your spiritual progress? क्या आप ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है? क्या लगता है जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति कहीं रुक गई है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप अध्यात्म को एक सीधी रेखा की तरह समझ रहे हो, जबकि असल में अध्यात्म एक गहराई से भरी, गोल गोल चलती, बहुआयामी यात्रा है। बहुत से साधकों को एक समय बाद ऐसा लगने लगता है कि वे फंस गए हैं। न ध्यान में आनंद आता है, न साधना में गति। इसका कारण क्या है? रीजन 1, स्पिरिचुअलिटी को लीनियर समझना। लोग सोचते हैं कि अध्यात्मिक सीढ़ी है, पहले ध्यान, फिर समाधि, फिर ज्ञान। लेकिन असल में ये कभी ऊपर जाता है, कभी भीतर, कभी अंधकार में और कभी रोशनी में। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति रोज ध्यान करता है, फिर एक दिन बेचैनी महसूस करता है। वो सोचता है माइनस, मैं पीछे चला गया। लेकिन असल में वो एक गहरी परत में प्रवेश कर रहा है। ये रुकावट नहीं, गहराई की शुरुआत है। अध्यात्म सिर्फ ध्यान या साधना नहीं है, ये हमारे पूरे अस्तित्व को समझने, स्वीकारने और संतुलित करने की प्रक्रिया है। अध्यात्म असल में क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज द सम टोटल ऑफ हीलिंग, कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस। अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप है उपचार, चिंतन, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और जागरूकता का समन्वय। Let's move on towards most important steps for real spiritual progress. Number 1 is inner child healing. आप तब तक गहराई से ध्यान नहीं कर सकते जब तक inner child wounds and trauma या suppressed emotions आपके अंदर हैं। उदाहरण, कोई साधक हर समय अप्रूवल चाहता है, माइनस ध्यान भी करता है, पर वैलिडेशन ढूंढता है। So it's important to identify and heal our inner wounds. Now you will ask, how is it possible? So don't worry, I will describe all the methods at the end of my video. Number 2 is contemplation. चिंतन, स्वयं से प्रश्न पूछना, मैं क्यों ऐसा महसूस करता हूँ, मेरा भय कहाँ से आ रहा है, ये भी साधना है। और ask who I am beyond all my identities. Number 3 is meditation. ध्यान केवल शांति के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की असहजता को देखने का माध्यम भी है। It is also known as one-pointed concentration. We have to practice this daily in order to move further in spirituality. 4th one is self-observation. आत्मनिरीक्षण। क्या आप दिन भर में खुद को ऑब्जर्व करते हैं? आपकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, जलन, कंपैरिजन, इनका अवलोकन भी अध्यात्म है। Observe all your emotions and actions and question on it. Why you feel so and so emotions and why you act like that. Most important is shadow work. छाया कार्य। अपने अंदर के अंधकार से भागना नहीं, उसे देखना और प्रेम से गले लगाना, यही मुक्ति है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे स्कूल में क्लास दर क्लास आगे बढ़ते हैं, वैसे ही अध्यात्म भी एक क्रम में आगे बढ़ता है, लेकिन नहीं। रियलिटी इज, आज आप मौन में होंगे, कल फिर कोई अराजक भावना उठ सकती है। कभी आपका मन खाली होगा, कभी बहुत भारी। यह गिरना, उठना, भटकना माइनस सब अध्यात्म का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, एक साधक जो पहले बहुत शांति में था, अचानक किसी दिन कामेच्छा, क्रोध या खालीपन महसूस करता है। वो सोचता है माइनस मुझे पीछे खींच लिया गया। बस सच्चाई ये है, माइनस उसकी चेतना अब गहरे अंधेरे कमरों में प्रवेश कर रही है, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया। Now I'm going to explain you practical tips for your spiritual journey if you're feeling stuck into your spirituality. Journaling करें कि किस भावना से भागते हैं। Journaling means writing your emotions and thoughts on paper. खुद से संवाद करें, मैं इस भावना को क्यों गलत मान रहा हूँ? Ask questions to yourself: why, when, where, how. About your behavior, feelings and thoughts, psychological healing चुनें, थेरेपी या इनर चाइल्ड वर्क जैसे उपाय। रूटीन साधना में वैरायटी लाएं, माइनस कभी मौन, कभी चांट, कभी सिर्फ ऑब्जर्विंग। कंटेम्पलेटिव जर्नलिंग शुरू करें, रोज 5 मिनट मैं कौन हूँ पर लिखें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान को फील गुड टेक्निक न समझें, माइनस डिस्कम्फर्ट भी ध्यान का हिस्सा है। अगर आप अपनी साधना में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत। आपका फंसना ही दरअसल अगले द्वार की दस्तक है। आपके सवाल, आपकी बेचैनी माइनस यही आपकी साधना को सच्चा बना रही है। Spiritual growth is not upward, it's inward, deeper, darker, and finally lighter. आध्यात्मिक प्रगति ऊपर नहीं जाती, वो भीतर जाती है, अंधेरे से गुजरती है और फिर प्रकाश में खिलती है। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए माइनस, आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे गहरा मोड़ कब अनुभव किया?